नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से बड़े वीडियो नहीं बना पाया। आज भी बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन हमें लगा अब तो ये नियत ही है, ऐसा ही रहेगा। अगर ठीक हो गया आपकी शुभकामनाओं से तो ज़्यादा ताकत, ज़्यादा एनर्जी लगाऊंगा। लेकिन फिर भी प्रतिदिन की तरह आज भी उपस्थित होके और थोड़ा ज़्यादा उत्साहजनक स्थिति अब है हम लोगों के लिए, क्योंकि 18 महीने एरियर की संभावना प्रबल होती नज़र आ रही है। सरकार 18 महीने का डीए एरियर और फिक्स मेडिकल अलाउंस चुनाव आचार संहिता लगने के पहले घोषणा कर देगी, ऐसी पूरी संभावना है। साथ ही डीए 50% हो चुका है जनवरी से, उसको मर्जिंग करने का भी फार्मूला सेट है, तो वो भी हो जाएगा और उसमें आचार संहिता भी बाधक नहीं होगी। लेकिन चुनाव डिक्लेयर होने के बाद सरकार कोई महत्वपूर्ण कामकाज नहीं करेगी। लेकिन ये मान लो वो तो होना ही है। महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए नोशनल इंक्रीमेंट है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट और कैग ने, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया, लेकिन कैग ने भी जो परिपत्र जारी किया उससे जिन लोगों ने केस नहीं भी लड़ा था उनको आगे फायदा मिलने वाला है। तो इसी आधार पर जिन लोगों ने केस नहीं किया है उनको भी पिछली तारीखों से लाभ मिलेगा। ऐसा कायदे से होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग एक मुश्त कोई संघर्ष का रास्ता तय कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाने की तैयारी हम करेंगे, लेकिन गर्मियों की छुट्टी के बाद अगर जीवित रहे तो। कंडीशन यही है, नहीं तो फिर आप लोगों में से कोई न कोई हो जाए, काम तो रुकते नहीं हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे इस बीच में कि एक ग्रुप बनाएं, क्योंकि अगर आवश्यकता पड़ी नामों की, तो चूंकि कोर्ट केस का एक अजीबोगरीब यही नियम है कि जिनके नाम होते उन्हीं को लाभ मिलता है। अब कोर्ट केस जिन्होंने जीता है उन्हें तो ये लाभ मिल ही रहा, मिलना शुरू हो गया है। लेकिन जिन लोगों ने कोर्ट केस नहीं किया था, उसी आधार पे उनको नहीं अभी कोई ऐसा आदेश हुआ है। हालांकि डीओपीटी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के बीच का मसला है। उम्मीद करते हैं, इंतजार करते हैं कि ऐसा हो जाएगा। और अगर नोशनल इंक्रीमेंट का मसला अधर में लटका रहा तो इसके लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन वो लड़ाई का परिणाम हम लोगों के फेवर में पहले से ही होगा। इसलिए ये उत्साहवर्धक बात है। अन्य मुद्दे जो भी हैं, पे कमीशन का गठन तो नहीं होगा, श्रमिक संगठन मांग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों को नोशनल इंक्रीमेंट के लिए ये लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, चूंकि रिटायर्ड लोगों का मसला है। तो इस कमेटी में भी नोशनल इंक्रीमेंट पे कोई बात नहीं हुई, जबकि नोशनल इंक्रीमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी के लिए बेशक ना हो, और सेवानिवृत्त लोगों के लिए है। तो हम किसी के भरोसे न रह के अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार रहें। आप लोग सोशल मीडिया पर अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार इस बात को आगे बढ़ाते रहें। नकारात्मक बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोग ये मानेंगे अरे ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तो उससे फिर वाकई में वो मुद्दा कमज़ोर हो जाता है। हम लोगों को बिल्कुल ये हमारा हक है। किसान लोग जब अपनी कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, हम बार बार ये बात कर रहे हैं, तो कर्ज माफ़ी का कौन सा अधिकार है? अरे कर्ज लिया उसको दो। और माफ़ी की बात करते हो तो ब्याज की सबसे पहले करो। अगर स्थिति कोई गड़बड़ हो गई है, ऐसा मौसम बदला जिससे फसलें खराब हुई, लेकिन अगर कर्ज माफ सरकार करने की बात सुन रही है तो हमारा तो ड्यू है सरकार पर। इसलिए ये 18 महीने का डीए एरियर जो कि कुल 11% बनता है, वो तो उम्मीद हम लोग कर ही रहे हैं कि मिलेगा ही। लेकिन नोशनल इंक्रीमेंट भी बेहद महत्वपूर्ण मामला है। फिक्स मेडिकल अलाउंस तो मिलेगा ही, इसमें कोई शक हुआ नहीं, 3,000 रुपये हो जाएगा। अन्य मांगें जो भी हैं हमारी, वो धीरे धीरे आगे पीछे देखी जाएंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नोशनल इंक्रीमेंट और डीए एरियर। जिसमें डीए एरियर मिलेगा, पूरी उम्मीद है,
नोशनल इंक्रीमेंट के लिए हो सकता है हम लोगों को कुछ संघर्ष करना पड़ेगा। क्या होगा, रूपरेखा तैयार करेंगे। ये जो हमारे श्रमिक नेता हैं इन पे भी दबाव डाला जाए, हम भी कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे से इन लोगों की बहुत ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि हम जो बात करते हैं उसमें हमारा या कोई संगठन का हित नहीं होता। हम तो सामने का जो स्थिति देखते हैं, सही बात को आगे उठाते हैं। इनमें से सभी नेताओं को हम जानते हैं व्यक्तिगत तौर से, वो लोग हमको जानते हैं कि नहीं जानते हैं बात की बात है, क्योंकि हमको वो लोग पसंद तो नहीं ही करते हैं और न करें हमें किसी। अब जो ये वीडियो भी देखते हैं इसमें कुछ लोग कमेंट्स करते थे, हालांकि अब धीरे धीरे वो गायब हो गए हैं, या आप लोगों की एकजुटता की वजह से, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आप तो आके कुछ भी बोलने लगते हो कुछ भी। अरे हम बोलते हैं, लेकिन आपके हम शुभचिंतक में से हैं, और ये जो भी हम सुबह सुबह एक आके वीडियो बनाते हैं तो वो आपकी भावनाएं इससे बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ें, और हम इस लड़ाई को छोड़ने वालों में नहीं हैं। आज के लिए बस इतना। कल कोशिश करेंगे, थोड़ा ईश्वर से प्रार्थना आप लोग भी करो कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हो, तो बहुत अच्छे मूड में हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बहुत डिटेल देंगे।